हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, एक तरफ हरियाणा सरकार ने या ये कहें कि एचएससी ने नए साल के ऊपर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का नोटिफिकेशन निकाल के लाखों युवाओं को बड़ी खुशखबरी दी। दूसरी तरफ दोस्तों, लाखों युवाओं के साथ एचएससी ने बड़ा खिलवाड़ कर दिया है। जी हां दोस्तों, ऐसे लाख से ऊपर युवा हो सकते हैं जिनकी इच्छा है, जिनका ड्रीम है हरियाणा पुलिस में जाने का, लेकिन उनकी उम्र यहां पे दोस्तों बीच में आ गई है। और इसका कारण दोस्तों, इसकी जो बाधा है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा जो आयोग है, जो एचएससी है, वो है, कोई और नहीं है। और आयोग दोस्तों इतना अविवेकशील है कि लाखों युवाओं की पीड़ा, उनको पता है कि उनको पीड़ा है, लेकिन फिर भी नजरअंदाज करते हुए एज रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं किया। तो दोस्तों, यहां पे हरियाणा पुलिस के लिए एलिजिबल बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सीटी 2022 का पेपर दिया, अच्छा स्कोर किया। लेकिन उस समय दोस्तों मुझे याद है कि अगस्त का महीना चल रहा था, बहुत सारे प्रोसेस चल रहे थे। अगस्त में हरियाणा पुलिस 6000 के फिजिकल चल रहे थे। 17 अगस्त को मुझे याद है शायद रक्षाबंधन था दोस्तों, उस दिन भी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल फीमेल की एक लिस्ट आई थी जिनको अगले ही दिन 18 अगस्त को पीएमटी पीएसटी के लिए बुलाया गया। उसके बाद दोस्तों सारी चीजें इतनी जल्दी हुई दोस्तों कि एग्जाम भी करवाया गया हरियाणा पुलिस का ग्रुप 56-57 का। और साथ ही साथ दोस्तों 24 अगस्त को आचार संहिता लगनी थी, ठीक है। और उसी दिन दोस्तों आचार संहिता लगने से जस्ट पहले हरियाणा पुलिस 5600 का फॉर्म आ गया। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सीटी 2022 में अच्छा स्कोर किया, लेकिन आयोग की जल्दबाजी के चलते वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। क्या 40,000 बच्चे ही फॉर्म अप्लाई करेंगे हरियाणा पुलिस के लिए? 5600 की जो वैकेंसी आई ओल्ड सिटी में, केवल 40,000, मैक्सिमम 40,000 बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, ठीक है। और क्योंकि उस समय इतनी जल्दबाजी में नोटिफिकेशन आया, क्योंकि पुरानी भर्तियां चल रही थी, उनके एग्जाम चल रहे थे, बच्चे वहां पे तैयारी कर रहे थे, सर्टिफिकेट इन्होंने नया मांगा हुआ था। आपने देखा कि सीटी 2025 का भी जब फॉर्म आया तब भी इन्होंने 12 दिन का ही टाइम दिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव था कि कम से कम सीटी प्री के लिए जो आवेदन है उसमें कम से कम 1 महीने का टाइम होना चाहिए, ताकि बच्चे अपने जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार कर सके, अच्छे से फॉर्म को अप्लाई कर सके। लेकिन इन्होंने 12 दिन का टाइम दिया। जब बहुत सारी वीडियोज बन के आई, मांग उठी, तब जाके 2 दिन का टाइम इन्होंने बढ़ाया दोस्तों। और फिर से अब वही हाल है। एक तरफ जहां पे सीएम साहब अलग अलग रैली स्थानों में जाके बयान देते हैं कि हमने लड़कियों के लिए 25% कोटा कर दिया है, हमने वैकेंसियां बढ़ा दी है, ठीक है, ये कर दिया, वो कर दिया। जहां उम्मीद थी कि हरियाणा पुलिस में वैकेंसी इस बार 8,000 प्लस हो सकती हैं, वहां पे केवल 5500, पिछली बार 5600 आई, उसमें भी 100 वैकेंसियां कम कर दी दोस्तों। आईआरबी की 1000 वैकेंसी जो पिछले नोटिफिकेशन में मेंशन थी दोस्तों, उनको हटा के जीआरपी डाल दी, केवल 400 वैकेंसियां। लड़कियों की उम्मीद थी कि 1500 वैकेंसी आएंगी, केवल 600 वैकेंसी आ रही है दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों हर प्रकार से आपके साथ मानसिक तौर पे खिलवाड़ सरकार जरूर कर रही है, केवल अपने वोट बैंक को पक्का करने के लिए आपके भविष्य के साथ बहुत बड़ा सरकार खिलवाड़ कर रही है। आप पड़ोसी राज्यों में देखें, राजस्थान के आयोग के जो अध्यक्ष हैं, मुझे पता है, वहां पे जब बच्चे कोई उनको ट्वीट करते हैं, उनको मेंशन करते हैं, तो उनका रिप्लाई आ जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पे चेयरमैन साहब फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, सारी चीजें चलाते हैं, लेकिन आज तक क्या किसी बच्चे का रिप्लाई दिया उन्होंने? ठीक है, क्या उनको नहीं पता कि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जिन्होंने 2022 का सीटी दिया, इस बार उन्होंने सीटी दिया है, लेकिन उम्र ज्यादा होने की वजह से, और उसमें उन कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है, आयोग की गलती है। आपने सीटी लेट लिया, फॉर्म आपने लेट निकाले हैं, नोटिफिकेशन का कोई क्लियर कैलेंडर नहीं है, आने वाले एग्जाम की कोई क्लियर प्लानिंग नहीं है। आप अपने अनुसार ही नोटिफिकेशन निकाल देते हो, अपने अनुसार ही विड्रॉल कर लेते हो, अपने अनुसार ही वैकेंसी घटा देते हो, अपने अनुसार ही वैकेंसी बढ़ा देते हो, ठीक है। तो क्या इसमें कैंडिडेट की गलती है? क्या नहीं, इसमें स्पष्ट रूप से आयोग की गलती है, एचएससी चेयरमैन हिम्मत सिंह जी की गलती है यहां पे। तो यहां पे इस वीडियो के माध्यम से, अगर ये वीडियो पहुंच रही है, तो मैं चेयरमैन साहब से एक ही डिमांड यहां पे करना चाहूंगा कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 5500 की जो भर्ती आई है, इसमें कम से कम दोस्तों, मेरा ये चेयरमैन साहब से एक मांग है कि कम से कम 3 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? देखो, सिलेक्शन वही लेगा जिसमें दम होगा,
सिलेक्शन उसी का होगा जिसके अंदर कैलिबर होगा सिलेक्शन लेने का। 3 साल का रिलैक्सेशन मिलने से यह नहीं है कि ऐसे कोई ऐरा गैरा नत्थु वगैरह सिलेक्शन ले जाएगा। सिलेक्शन वही लेके जाएगा जिसके अंदर मादा होगा, जज्बा होगा, जुनून होगा। लेकिन अगर 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है तो ऐसे जुनूनी युवा जो अपनी उम्र के कारण फॉर्म ही अप्लाई नहीं कर पाएंगे, उनके साथ बड़ा धोखा हो जाएगा। उनको भी कंपटीशन में आने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना चाहिए, उनको भी अपनी किस्मत को आजमाने का पूरा पूरा अधिकार होना चाहिए, क्योंकि उसमें उन बच्चों की गलती नहीं है, आयोग की गलती है। लेकिन यहां पे विडंबना यह है दोस्तों कि हरियाणा के फर्जी यूट्यूबर जो हैं अपना कोर्स बेचने में लगे हुए हैं। मेरा कोर्स ले लो, मेरा नोट्स ले लो, मेरे ऊपर पढ़ लो, मेरी पढ़ाई कर लो, यूट्यूब पढ़ लो, ये कर लो। एक भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है जो आगे आके लीड कर रहा हो, एक भी टीचर ऐसा नहीं है जो इस आवाज को बुलंद करने में लगा हुआ। हर कोई अपने कोर्स बेचने में लगा है। आप अपने पड़ोसी राज्य यूपी में देखिए, जितने यूट्यूबर है बड़े से बड़े, जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, मिलियंस में स्टूडेंट उनके साथ पढ़ते हैं, और उनकी कमाई का कोई और नहीं है दोस्तों। यूपी का एक यूट्यूबर हरियाणा के सारे टीचर्स को खरीद सकता है दोस्तों, ठीक है। और मैं ये कोई व्यंग्य नहीं कर रहा, मैं सच बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले जब बच्चों की लड़ाई की बात आती है, सबसे आगे खड़ा मिलता है। यहां हरियाणा में क्या है, कोर्स बेचने में सबसे आगे है, युवाओं की लड़ाई में, युवाओं के हक के लिए। वही बच्चे जो इनका कोर्स लेंगे, इनसे पढ़ेंगे, उनके लिए हक में नहीं आते दोस्तों, ठीक है। तो ये विडंबना है, समय का दुर्भाग्य है कि केवल अपनी कमाई में लगे हुए हैं। वो ये हित देख ही नहीं रहे बच्चों का क्या हित है, क्या अनहित है दोस्तों। आपके पड़ोसी राज्य यूपी में वैकेंसी निकली है पुलिस कांस्टेबल की, वहां के जो एमएलए हैं, मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री को लेटर लिख रहे हैं कि युवाओं को आप 3 साल का रिलैक्सेशन दीजिए। हरियाणा के यूट्यूबर, किसी टीचर ने, किसी एमएलए ने क्या एक भी लेटर लिखा है? क्या एक भी स्टेटमेंट किसी का आया है? नहीं आया है दोस्तों, ठीक है। यहां भी 3 साल की ही डिमांड है, क्योंकि भर्ती बैक टू बैक नहीं आई है। तो हमारी यहां पे हरियाणा सरकार से, हरियाणा के मुख्यमंत्री, चेयरमैन साहब, एचएससी, इन सभी से एक ही डिमांड है कि आप कृपया करके इन बच्चों की भविष्य को संवारने का काम कीजिए, इनको मौका दीजिए, और कम से कम 3 साल का रिलैक्सेशन आप इनको दीजिए, क्योंकि सिलेक्शन उसका ही होगा जिसके अंदर दम होगा। रिलैक्सेशन देने से आपका ये नहीं कि कोई भी आके सिलेक्शन ले जाएगा, लेकिन रिलैक्सेशन मिलना उनका हक है, उनको पूरा हक है इस भर्ती में फॉर्म भरने का, अपनी किस्मत को आजमाने का। तो आप जो कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप भी इस प्रकार की उम्र की बाधा से वंचित हैं, आप ये सोच रहे कि रिलैक्सेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, घर से निकलना पड़ेगा, बिस्तर में पड़े पड़े व्हाट्सएप ग्रुप में या टेलीग्राम ग्रुप में अपना ज्ञान देने से रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। आपको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, चेयरमैन साहब से मिलना पड़ेगा, आपके लोकल एमएलए से मिलना पड़ेगा, अखबार के संपादक से मिलना पड़ेगा, चेयरमैन साहब से जाके मुलाकात करनी पड़ेगी, हो सकता है 2-3 बार जाना पड़े, मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात करनी पड़ेगी, ठीक है। मूवमेंट को तेज करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके आवाज आपकी बुलंद होगी दोस्तों, तब आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। अगर आप घर बैठे ही ज्ञान दे रहे हो, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला। आप, सरकार तो आपके साथ खिलवाड़ कर ही रही है, आप भी अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। और ऐसे बच्चे जिनका स्कोर इस सीईटी में 70 से नीचे है, तो आप भूल जाइए कि हरियाणा पुलिस के अलावा किसी भी भर्ती में आपका नाम आएगा, ठीक है। क्योंकि ये यूट्यूबर केवल अपना कोर्स बेचने के लिए कहीं किसी वैकेंसी की कट ऑफ, जो एक यूट्यूबर था जिन्होंने हरियाणा पुलिस की कट ऑफ पहले तो 70-75 प्लस बता दी, अब वो भी 55 पे आ गया, क्योंकि उसको कोर्स बेचना, उसको पता था कट ऑफ हाई बताऊंगा तो मेरा कोर्स नहीं बिकेगा। अब वो भी अपने बयान बदल चुका है, ठीक है, और वो ज्ञान देता है दूसरों को, उसने ये बोला, उसने ये बोला। तो आप इनकी देख लीजिए सच्चाई क्या है, तो आपको लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी। यहां पे मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं आपको बस एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, आप इसको ज्वाइन कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए, स्ट्रेंथ बनाइए, ओपिनियन एक बनाइए, एजेंडा एक बनाइए, आगे का प्लान बनाइए। टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ठीक है, और आपको कमेंट सेक्शन में मैं पिन करके दे रहा हूं। अगर आप भी
एज रिलैक्सेशन की मांग से रिलेटेड बच्चे हैं, आप भी हरियाणा पुलिस की भर्ती में शामिल होना चाहते हैं लेकिन एज के कारण फॉर्म नहीं भर पाएंगे, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वहां पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी हैं। फिर जाके अपना प्लान बनाइए कि किससे कहां कब कैसे मिलना है और उसके बाद अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाइए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलो, सबसे पहले हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ मिलेगा, सबसे ऊपर एक ही कमेंट मिलेगा, इसमें जाके आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, डिमांड एक ही है कि हरियाणा पुलिस में कम से कम 3 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। ठीक है, 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहां पे होना चाहिए बच्चों के लिए, यही बेहतर होगा। ठीक है, तो जल्दी से जाके इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, फिर आगे का प्लान हम देखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।